सुगन है मकबूजा कश्मीर और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार। कफस की तीलियाँ कितनी ही हसीन क्यों न हो, जल्लाद का कोड़ा कितना ही मरसह क्यों न हो, तलवार की चमक आंखों को कितना ही खैरा करती हो, फिर भी कफस कफस है, जल्लाद जल्लाद है और तलवार तलवार है। सयाद की मीठी बोलियाँ कभी कैद होने पर आमादा नहीं करती, इसलिए कि आज़ादी का एक सांस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई 100 साल जिंदगी से बेहतर है, बल्कि 1000 बार बेहतर है। तनफ़्फ़ुस की जोड़ी का ये सिलसिला हर मुतनफ़्फ़िस बहरहाल कायम रखना चाहता है। इश्क पर कुर्बान मेरी जिंदगी, इश्क पर कुर्बान मेरी जिंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान। सदर दिशान और अरबाब फ़िक्र शऊर, गुज़श्ता कई दहाइयों से नहते कश्मीरियों को अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर दिया गया। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, आज़ादी इजहार राय, नकलो हरकत और पुरअमन एहतजाज के हकूक़ छीन लिए गए। इंटरनेट की बंदिश, कर्फ्यू और घरों में महसूरी रोज़ का मामूल है। जुल्म सितम की दास्तां भारतीय फोर्सेस की तरफ से तशद्दुद और बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करना मामूल की बात है। ख़वातीन की बेहुरमती और बच्चों को हिरासत में रखने के वाक़यात ने इंसानियत को शर्मा दिया है, मगर जनाबे वाला आलमी ताकतें खामोश और तमाशाई बनी हैं। क्या इनके ऐवानों तक नहीं पहुँची? क्या उनके बच्चों की चीखें, जिनके हाथ से खिलौने छीनकर उन्हें बारूद और बंदूकों के साए में धकेल दिया जाता था, क्या दुनिया की ज़मीन को नहीं झंझोड़ता? अली वकार जैसे कश्मीर की जंग नहीं, ये सिर्फ कश्मीर की जंग नहीं, यह इंसानियत और दरिंदगी के दरमियान मरका है। एक तरफ वो मासूम कश्मीरी जो अपने हक के खुद अदारियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें जो इंसानी हकूक़, उनकी ज़बान गूंगी हो जाती है, उनके ज़बीर मुस्लिहीदों के खोल में दफन हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, दुनिया इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे तो करती है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पढ़ाए जाते हैं, अमन के नारे लगाए जाते हैं, इंसाफ के लेक्चर दिए जाते हैं, मगर सवाल यह है कि अगर इंसानी हकूक़ सब के लिए बराबर है तो फिर कश्मीर के लिए इंसाफ क्यों नहीं? आखिर क्यों मकबूजा कश्मीर में बहने वाला खून आलमी ऐवानों को नजर नहीं आता? क्यों पैलेट गन से छीनी गई बेनाई पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश रहती हैं? क्यों हज़ारों लापता अफराद की माँओं के आंसू ज़मीर को बेदार नहीं करते? जनाब सदर, तारीख को है कि जुल्म कभी हमेशा कायम नहीं रहता, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। फिर उनके महल्लात भी मिट गए, नमरूद की ताकत भी खाक में मिट गई और हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। और आज अगर कश्मीरी नौजवान अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं तो याद रखिए, ये कुर्बानियां रेगान नहीं होंगी। आज आज़ादी की सुबह ज़रूर तुलू होगी, और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की फिजा हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारों से गूंज उठेगी। आइए हम सिर्फ तकरीरों तक महमूद न रहें, बल्कि अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बने, कलम से, ज़ुबान से, मीडिया से और हर आलमी फॉर्म पर जुल्म के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि खुद बखुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद बखुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। मकबूजा कश्मीर आज एक संगीन इंसानी अलमिया बन चुका है, जहाँ बेगुनाह कश्मीरी अवाम जुल्म बर्बरियत का शिकार है। आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार अदारों को खामोश तमाशाई बनने के बजाय इंसाफ और अमन के अमली किरदार अदा करना होगा। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद अरादियत सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं, बल्कि बुनियादी इंसानी हक़ है। इसके बगैर खित्ते में देरपा अमन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका। आपकी समातों का शुक्रिया।